अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। काफ़ी दिनों के बाद फिर आपके हुजूर हाजिर होने का मौका मिला है। आज हम पहली जमात की मेरी किताब के साथ हाजिर हुए हैं। पहली जमात में यूँ तो 3 किताबें हैं, जिनमें से एक ये बुक है, मेरी किताब, जो मेरे हाथ में है। उसके अलावा ये बुक मिली है, जगत बाड़ी, और एक और किताब है, ये किताब है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन। तो इन 3 किताबों में से हम लोग सिर्फ एक ही किताब को कवर करेंगे यहाँ उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स की जानिब से, वो है मेरी किताब। इस किताब में उर्दू भी है, ज़ुबानदानी भी है। ज़ुबानदानी में उर्दू और इंग्लिश दोनों है, और न्यूमरेसी का भी मामला है, मतलब अरीद भी है। उसके अलावा ईवीएस का भी पार्ट है, समाज के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं। आर्ट एंड फिज़िकल एजुकेशन का भी बहुत कुछ है इसमें, ड्राइंग वगैरह करने का, रंग करने का, नक्शा बनाने का। तो मजमूई तौर पर यह किताब एक ऐसी किताब है जिसमें सब कुछ है। तो आज कुछ पढ़ाना मकसूद नहीं है, आज सिलेबस के ताल्लुक से बताना है। तो ये बुक असल में जिस मकसद के तहत तैयार की गई थी, वो मकसद बाद में उसकी ज़ख़ामत उसके आड़े आने लगी। तो क्या किया गया है कि बुक को 3 पार्ट में बांट दिया गया और बीच बीच से अलग अलग कर दिया गया। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हिस्सा अव्वल अभी बच्चों को मिला है। हिस्सा अव्वल को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें 142 सफ़ात हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि बुक जो है इसमें एकदम बुनियादी तौर पर शुरुआत की गई है, और आखिर में कुछ हिदायत हैं जो हम लोगों के बड़े काम की है। तो वहाँ से हम कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें इस बुक को तरतीब देने में 4 बातों का ख़ास ख्याल रखा गया है। चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग, तिफ़्ल मरकूज़ तरीक़ा तालीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तालीमी सरगर्मियों पर मुबनी तालीम, इंटीग्रेटेड लर्निंग। इंटीग्रेटेड मतलब इसमें हिसाब भी हो रहा है, इंग्लिश भी हो रहा है, ईवीएस भी है, उर्दू भी है, खेलकूद भी है, सब कुछ है। तो ये चारों नुकात हैं जिस पर ये बुक मुश्तमिल है, और इसका जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो भी 4 पेपर में आपको हम दिखाना चाहेंगे। 1 मिनट। हाँ, ये आपके सामने एक मार्कशीट है, गवर्नमेंट के इससे डाउनलोड किया हुआ। यहाँ पे हमने स्कूल का नाम मिटा दिया है, उसका डिटेल्स भी हज़्फ़ कर दिया है, सबका नाम भी बच्चों का, गार्जियन का चेंज कर दिया है। यहाँ सिर्फ बताना ये है कि 4 हिस्से में जो तकसीम किया जा रहा है, बुक का जो जांच होगा वो 4 हिस्से में किस तरह से होगा। तो वो इस तरह से होगा कि एबिलिटी टू कोरिलेट, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, एबिलिटी टू कोरिलेट, एबिलिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एबिलिटी इन मेंटल एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन। ये तहरीरी तौर पे एग्ज़ाम होगा या टेस्ट होगा, समेटिव एवल्यूशन बोलते हैं उसको।
और फॉर्मेटिव एवोल्यूशन ये क्लास में हर दिन हुआ करता है। तो फर्स्ट टर्म में ये 10 नंबर का है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, और 10 नंबर का ही समेटिव एवोल्यूशन है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुख्तलिफ एबिलिटीज़ का जो जांच होना है ये आखिर क्या बला है। तो इस पर डिटेल वीडियो हम बनाएंगे ताकि टीचरों के भी बहुत काम आए कि किस पर्चे में क्या चीज़ शामिल रहेगी। अभी बस इतना बताना यह है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर पर्चे में बुक से सवालात रहेंगे, उसमें सवाल उर्दू के ताल्लुक से भी हो सकता है, इंग्लिश के ताल्लुक से भी हो सकता है, हिसाब के ताल्लुक से भी हो सकता है, ड्राइंग के ताल्लुक से भी हो सकता है। लेकिन सवाल करने का तरीका जो है वो तय करेगा कि किस एबिलिटी की उसमें जांच हो रही है। जब इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात है, एक साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, एक ही बुक में सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं कि उर्दू का अलग एग्ज़ाम लें, इंग्लिश का अलग एग्ज़ाम लें, हिसाब का अलग एग्ज़ाम लें, ड्राइंग का अलग लें, फिज़िकल एजुकेशन का अलग लें? नहीं ले सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको एबिलिटी में तकसीम किया है और 4 एबिलिटीज़ रखी गई है, उसी के तहत जांच होगा। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बुक में जो मकसद है सिखाने का, वो मकसद हम लोगों को हासिल करना है। हम लोग वो मकसद हासिल कर लेंगे तो कामयाब रहेंगे। यहाँ बताने की बात यह है कि बहुत कम वक्त में बहुत ही ज़ख़ीम किताब है जिसको हम लोगों को कवर करना है। 142 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है कि टीचर को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना होगा और गार्जियन को भी साथ देना होगा बच्चों का। आपका बच्चा अगर PP 1 और 2 में है तो बच्चों के साथ गार्जियन को भी पढ़ना लाजमी है। जिनके गार्जियन अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं वक्त देंगे बच्चों के साथ, तो वैसे बच्चों को दुश्वारी होगी। इसलिए कि ज़ुबान सीखना वैसे भी आसान नहीं होता है। और यहाँ पे है कि बिल्कुल नए बच्चे हैं तो उनके अंदर इक्तिसाब का अमल तेज़ तर हो, इसके लिए मुहर्रिक की ज़रूरत है। मुहर्रिक कौन है? टीचर है या गार्जियन है? तो टीचर तो कुछ वक्त के लिए हैं, उसके बाद आपको देखना है, और देखना इस तरह से है कि बच्चा उर्दू सीख जाए 1 क्लास में। तो बुक का हम लोग और अगर जायज़ा लें तो चलते हैं फिर शुरुआत में। तो शुरुआत में अलिफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह यहाँ पे है। उसके बाद में अलिफ बे पे का ये दे दिया गया शुरू में। हालांकि ये शुरू में होना नहीं चाहिए। असल में टीचरों की तरफ से, गार्जियन की तरफ से काफ़ी इतराज़ के बाद इसको शुरू में कर दिया गया है जो तरीका के ख़िलाफ़ है। तरीका यही है कि पहले तसव्वुर देना है बच्चों को, तसव्वुर देने के बाद यहाँ तक लाया जाए। लेकिन हम लोग आज भी कदीम तरीके पर अमल पैरा हैं, इसलिए ऐसा है। और उसके बाद बुक है, ये ठीक है कि एक तस्वीर है, तस्वीर में क्या क्या चीज़ें हैं बच्चे देखेंगे, समझेंगे। EVS की तालीम एक तरह से इससे हो रही है। ज़ुबानदानी में बोलना एक फ़न है, सुनना एक फ़न है, तो बोलने और सुनने का अमल इससे हो रहा है। यहाँ पर भी बोलना, सुनना, समझना हो रहा है। EVS भी हो जा रहा है, कलर की पहचान, ज़ुबानदानी भी हो रही है। यहाँ पर फिर एक तस्वीर है, उसमें भी देखना, आपस में बातचीत करना है। इस तरह से मामला चल रहा है। और रंग भरना है, यहाँ पे गिनती का तस्वुर है, मिलाना है कौन कितना है, 3 यहाँ पे कहाँ है। इस तरह से करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
आगे बढ़ते 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 फिर यहाँ अलिफ बे पे दे दिया गया, जो यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। बहरहाल इसको बदकिस्मती कहिए या जो भी कहिए कि उर्दू का बुक कायदे के मुताबिक नहीं है। ये हिसाब का पाठ है। फिर यहाँ तस्वीर है, तस्वीर देख करके मुख्तलिफ़ चीज़ों का, फुटबॉल, ट्यूबवेल, बोगला, ज़बानी पढ़ाने की चीज़ें हैं। इसको आप हिज्जे में नहीं पढ़ा सकते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि बंगला के लिहाज से बिल्कुल तस्वीर सही है। वहाँ बॉक मतलब बोगला, बॉल, बॉय मतलब किताब, दो हरफी, ये सारी तस्वीरें दो हरफी, तो उनके हिसाब से ये सब सही है। लेकिन उर्दू के हिसाब से बुगला हो गया 4 हरफी, ट्यूबवेल में देखिए तो बहुत लंबा है, फुटबॉल। अब ये तो जो तर्जुमा करने वाले थे उनको इस जगह या तो दूसरी तस्वीर लानी थी, या फिर कुछ सिस्टम करना था, या फिर मामला करना था कि नहीं भाई उर्दू का इससे तालमेल नहीं है तो चेंज किया जाए, उर्दू के लिहाज से बुक होना चाहिए ना। लेकिन वैसा नहीं कुछ, ये बुक बंगाली बुक का तर्जुमा है, बस बंगला को उर्दू में कर दिया गया। तो यहाँ सीखेगा क्या बच्चा? बच्चा बस तस्वीर देखेगा, बताएगा ये किताब है वगैरह वगैरह। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से 3 हरफी अल्फाज की पढ़ाई शुरू हुई। हे, रे, नू, हरन, ते, अलिफ, जीम, ताज, काफ, ये, काफ, केक। अब तीनों के एक एक लफ्ज़ हर्फ को ले करके यहाँ से नून लिया गया, यहाँ से अलिफ लिया गया, यहाँ से काफ लिया गया, नाक बन गया। अब उसको नाक को यहाँ पे नून अलिफ काफ लिखना है। इस तरह से चलते चलते फिर इंग्लिश है। ये सब ज़बानी पढ़ाने का है। जिस्म के अज़ा के बारे में ज़बानी बताना है बच्चों को, ज़बानी पढ़ेंगे बच्चे। ये सब ज़बानी है, एक तरह से समझिए EVS का पार्ट है। यहाँ पे अब मिला करके लिखना भी बता दिया गया। मजमूई तौर पर बिल्कुल बेढंगी किताब है, जिस किताब से ज़ुबान सीखना बहुत मुश्किल है। बहरहाल बुक तो यही है, और इसी से आगे बढ़ना है। तो इसमें जो काम है वो काम हम भी करवाएंगे, मगर अफसोस होता है ये ज़बानी पढ़ाने का है, ठीक है, पहचान करवाना, नाम बताना है, ये ज़बानी है। लेकिन जब इंग्लिश शुरू हुआ तो ए का अलग हुआ है, आई का अलग हुआ है। वैसे उर्दू में नहीं है कि अलिफ का पार्ट अलग है, ज़बर का पार्ट अलग है, ज़ेर का अलग है, उस तरह से उर्दू में नहीं है, इंग्लिश में उस तरह से है। तो ये बुक बिल्कुल ही चौपट और तरतीब के लिहाज से अजीब व गरीब किताब है, और इस किताब से हमारे बच्चों को उर्दू सीखना है। तो अब इस हवाले से कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। ये ए का बतौर कॉन्सोनेंट जो है अभी तारुफ कराया जा रहा है। ये ज़बानी पढ़ाने का है, इसमें कुछ चीज़ें पढ़ाने का नहीं है, ठीक है। और ये जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर शुरू होगा, ये भी ज़बानी है, ठीक है। यहाँ पे लिखना शुरू हुआ ABCD, पहले स्मॉल से ही शुरू करना है, बाद में कैपिटल लेटर सिखाना है। तो इस तरह से होते 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 ये सब जानवरों का नाम और ये सब होता जा रहा है। आगे 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 बढ़ते जाते हैं हम लोग। ये परिंदों के नाम है, ये बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं, इंग्लिश में भी और हिसाब में भी धीरे धीरे एकदम सिखाया जा रहा है। देखिए गिनती भी बहुत धीरे धीरे सिखाया जा रहा है, मगर उर्दू में एक ही बार में बस उर्दू सीख गया बच्चा। एक पेज में दिया और दूसरे पेज में उर्दू मिलाना आ गया बच्चों को,
और उसके ताल्लुक से कुछ नहीं है। आपको अभी हम दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ से अब बुनियादी शक्ल है, ठीक है। अलीफ, वाव, और ये तो शुरू में इस्तेमाल किया गया बे का। यहाँ वाव का इस्तेमाल की जगह देखो टर लिखा हुआ है यहाँ पे। अजीब व गरीब हाल है। बहरहाल ये सब अब मिलाना है और पढ़ना है। यहाँ पे बस थोड़ा सा दे दिया गया नाम के लिए। आगे चलिए, चलते चलिए। हाँ, ये हुआ यहाँ से अलिफ बे का ये हुआ, लेकिन सिखाया कुछ नहीं गया उर्दू। यहाँ से भाफा सिखा दिया गया। और आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। आपको दिखाएंगे जब इंग्लिश का पार्ट आएगा तो। ये सब ज़बानी है। अच्छा, ये पार्ट 2 में फिर वोवेल के तौर पर ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर यू आएगा, फिर डबल वोवेल आएगा। तो इस तरह से बहुत ही बेहतरीन बुक है इंग्लिश सीखने के लिए, न्यूमरेसी के लिए बेहतरीन बुक है। हालांकि पार्ट और ज़्यादा होना चाहिए हिसाब का पार्ट बहुत कम है 1 क्लास के लिहाज से, फिर भी मुनासिब है। सबसे बुरा हाल है और बेमौत जिन बच्चों को मरना पड़ रहा है वो हैं उर्दू के बच्चे, जिनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। और उर्दू एकेडमी और अंजुमन तरक्की उर्दू और इस जैसे अदारे खामोश हैं। बच्चे उर्दू सीख नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह है कि ऐसी बेकार सी किताब दे दी गई है उनको, जिसमें कुछ तसव्वुर ही नहीं है कि कैसे सीखेगा बच्चा। उससे बेहतर तो किताब उर्दू का कायदा, बहुत पुरानी किताब है और रिवायती अंदाज में लिखी हुई किताब है, जदीद तर्ज तदरीस की किताब नहीं है। नई तदरीसी जो सिस्टम है, नया तदरीसी सिस्टम जो है, उसके मुताबिक वो उर्दू का कायदा नहीं है। लेकिन उर्दू का कायदा से बच्चे सीख लेते हैं, इसलिए कि उसमें ज़बर का ज़बर की तख्ती है, ज़ेर की तख्ती है, अलिफ की तख्ती है, वाव की तख्ती है, या की तख्ती है। यहाँ कुछ है ही नहीं है। तो जिन्होंने बुक तरतीब दिया है उनको खुद ही उर्दू के इसका कुछ एहसास ही नहीं है, तो अब क्या बोला जाएगा। बदकिस्मती है ये उर्दू वालों की, और शर्मनाक अमर है जिससे रियासत भर के उर्दू टीचर जूझ रहे हैं, परेशान हैं, और उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब कौन सुनता है। हमने सोचा था कि उर्दू सिखाने का हम एक अलग से वो कराएंगे, लेकिन मसरूफ़ियत इतनी है कि आदमी वक्त नहीं दे पाता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उस तरह का पार्ट बाय पार्ट जो है उर्दू सिखाने का एक अलग से वीडियो का सिस्टम चलेगा मुतवाज़ी तौर पर। तो इंशाल्लाह वो हम शुरू करेंगे। लेकिन इस बुक को जिस हाल में है उसी हाल में हम सॉल्व कराने पर मजबूर हैं। और हमने असल में फॉलो किया है बंगालीज़ को, कि उन्होंने बुक का ये करके दिया है ताकि बच्चों को ट्यूशन और पेचीदगियों का सामना नहीं हो। बच्चे गार्जियन वीडियो देखें और उनको समझ में आ जाए कि क्या करना है, क्या कराना है। ठीक है, इतना तो कम से कम ताउन हो ही जाए। आगे अब कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। जैसे ज़्यादातर स्कूल, मेरे स्कूल में भी एक अलग से बुक खरीद करके दिया जाता है कि इस बुक से आप सीखिए उर्दू। हम किसी का पब्लिसिटी के लिए नहीं यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये बुक नाकारा तरीन बुक है। बहुत अफसोस की बात है कि इस बुक के बाद क्लास 2 का बुक देखिएगा, मतलब
क्या बोले, इस बुक के ही आखिर में देखिएगा तो कैसे उम्मीद कर लिया गया कि जिसको अलीफ बे बा नहीं आता वो बच्चा पूरा उर्दू पढ़ने लगेगा। शर्म का मुकाम है हमारे उर्दू तर्जुमा करने वालों के लिए, हुकूमत के लिए, और हमारी दीदी उर्दू दोस्त हैं, उर्दू एकेडमी, तो इस सब से मतलब नहीं है। बहरहाल तो आज बस तारुफी बातें ही करनी थी, और इसमें हमने आपको बताया कि 4 हिस्से में जांच होगी, 10-10 नंबर के फर्स्ट टर्म में 1 मिनट, और फिर 10 नंबर करके सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा जो फाइनल एग्ज़ाम होता है। और क्लास में बच्चों को देखा जाता है कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सवाल जवाब बता रहा है, कौन समझ रहा है, कौन एक दूसरे से ताउन कर रहा है। तो बहरहाल उसमें भी नंबर है, 10 नंबर फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में 20, थर्ड टर्म में भी 20। तो अलग अलग एबिलिटीज़ के बारे में अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे किस तरह का सवाल आएगा, क्या आएगा। लेकिन हर पर्चे में कहीं से भी सवाल आ सकता है, हिसाब का भी आ सकता है, ईवीएस का भी आ सकता है, उर्दू का भी आ सकता है, ड्राइंग भी आ सकता है, ठीक है, किसी में भी आ सकता है। बहरहाल तो ये पूरी किताब ही आपका सिलेबस है, और इसके लिए बस सिर्फ 4 महीने आपके पास वक्त हैं हिस्सा अव्वल के लिए। 4 महीने का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4-4 महीने करके बांट लीजिए। अच्छा, फर्स्ट टर्म में ज़्यादा मौका मिलता है, लेकिन बहरहाल यहाँ तो बुक बटी हुई है तो और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तवक्को करते हैं कि गार्जियन हमारी बात को समझ पाए होंगे कि उनको बहुत जो है तवज्जो से ध्यान देना है, और अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना होगा, बच्चों को सिखाना होगा, आपको खुद सीखना होगा बच्चों के साथ, तब आपके बच्चे उर्दू सीख पाएंगे। और हम किसी और बुक के ताल्लुक से तो नहीं, लेकिन उर्दू के कायदा के हवाले से ज़रूर कहेंगे कि उर्दू का कायदा घर में एक ख़रीद लीजिए और बच्चों को उर्दू के कायदा से ज़रूर उर्दू सिखाइए। और टीचरों को भी चाहिए कि शुरू में कम से कम जो है उर्दू के कायदा पर कुछ दिन तवज्जो दें, उसके बाद में फिर बुक तो पढ़ाना ही है। ठीक है, तो अब अगली बार जब मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह हम नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। आज तारुफी बस वीडियो बनाना था, इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।